एक एक करके बीजेपी के सरपंचों की जिस तरह से हत्या का मामला सामने आ रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए वहां पर आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया, सफाया किया जा रहा है, आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वहां की इस तरह की स्याह काली तस्वीर क्या बताती है? गौरव। चित्रा जी, सबसे पहले तो जो शोक लिप्त परिवार है उसको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और पूरा देश आज उस परिवार के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कर्मठ कार्यकर्ता और नेता खोया है। बड़े भारी मन से इस कार्यक्रम में हम लोग हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज वो दिन भी है कि 1 साल पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 370 को संशोधित करके निष्क्रिय कर दिया था, करीब करीब समाप्त कर दिया था। और उसी की वजह से जो आतंकवादी संगठन है या जो इस तरह की कट्टर सोच रखते हैं, वो डराना चाहते हैं हमारे देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। लेकिन मैं आपके चैनल से एक संदेश जरूर देना चाहूंगा, हम डरेंगे नहीं, हम डटेंगे। और हम ऐसा डटेंगे कि इन सारे आतंकवादियों की कब्र भी खुदेगी, जैसा आपने ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में कहा। और अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद से जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में प्रगति की एक धारा बह रही है। और ये वो आतंकवाद का दिया है जो आखिरी बार फड़फड़ा रहा है। हमें सुनिश्चित करना है ये बुझे और इनको भी उतना ही दर्द हो जितना दर्द ये हमारे निर्दोष नागरिकों को देते हैं। गौरव, आपकी बात ये बिल्कुल सही है। आतंक का जड़ से खात्मा कश्मीर से करना ही होगा, तभी वहां पर शांति भी आएगी। पिछले साल आज की इसी तारीख में मैं श्रीनगर में ही मौजूद थी जब धारा 370 का खात्मा किया गया था। उम्मीद जताई गई थी कि अब एक नई उम्मीदों की सुबह ने जन्म ले लिया है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ चूंकि पब्बोर की सरपंच बबीता भी मौजूद हैं, लेकिन बबीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि बहुत सारे सरपंच इस वक्त डरे हुए हैं, जैसे एक एक करके सरपंचों की, पंचों की हत्या का या उनके ऊपर हमलों का मामला सामने आ रहा है। आज का ये ताजा घटनाक्रम किस ओर संकेत करता है और क्या आप लोगों के भीतर भी डर का माहौल है, जिस तरह से सरपंचों पर लगातार हमले बीते कुछ दिनों में बढ़ गए हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि रोज हमारा कोई ना कोई भाई जा रहा है। इसमें पहले हम सोचते थे कि पंडित, कश्मीरी पंडित, मगर नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ये कश्मीरी पंडित नहीं, बेसिकली इनको इंसान जान से दुश्मनी है। देखो, एक सरपंच है, ये मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहता है। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को मारने में। देखो, हमने तो किसी से कोई बैर नहीं है, हमें तो डेवलपमेंट करनी है मैम। हम डेवलपमेंट के लिए आए हैं, तो उसके बावजूद, डेवलपमेंट के बावजूद ये हमें मारना चाहते हैं। तो इनको पता नहीं क्या लेना देना है हम लोगों से। मगर फिर भी ये लोग सोचें कि हम इनकी इन बगड़दगियों से डरने वाले नहीं हैं। हम डरेंगे नहीं, सहमे जरूर हैं क्योंकि हमारे पीछे भी परिवार है। तो मगर पिछले 15 महीने से हम भी गुहार लगा रहे हैं, गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। क्या सुरक्षा मिली है आप लोगों को? नहीं मैडम, अभी तक कोई सुरक्षा नहीं हमें मिली है। तो हमें विदाउट सिक्योरिटी जाना पड़ता है, हल्कों पर जाते हैं हम। बस फोन किया जाता है, हमें बोला जाता है कि जब जाओगे हमें बता दिया करो। तो जिस वक्त हम जाते हैं उस टाइम कोई नहीं आता है। तो उस वजह से थोड़ा सा हम सहम गए हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी परिवार है। अगर परिवार के बगैर हम होते तो हम बिल्कुल कोई मांग ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं मांग करते। मगर हमें मैम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कम से कम, जो हम अपने लिए, कम से कम अपने लिए ना, कहीं मतलब गांव के लिए, लोगों के लिए हम काम कर सके। और रोज रोज ये एक एक घटना हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।